देखो, ईएन की बात करेंगे, ईएन मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, जियान का भाई था ईयान। ठीक है, नाम बड़ा ईयान। तो सिडविक नाम का बंदा था। ठीक है, उसने ये रूल दिया, उसके कहने, बोला बर्तन मत गिराओ। सिडविक नाम का बंदा था, उसने ये रूल दिया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल। है ना, ईएन की एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो है बुक्स के अंदर अलग अलग दिया होता है, बट हम जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ तुम लोग वही फॉलो करो। बुक्स वाले फॉर्मूला को फॉलो मत करो। ठीक है, ये उसके जैसा ही फॉर्मूला है। ठीक है, बस खाली अलग भाषा में। सुनो मेरे पीछे, बोलो ए एन माइनस ओ एन ये एन का फॉर्मूला याद रखोगे, एन का फॉर्मूला बहुत बढ़िया आता है। ए एन मतलब क्या होता है, ओ एन क्या होता है, देखेंगे। है ना, तो ए एन मतलब अहिल्यानगर नहीं, ए एन मतलब एटॉमिक नंबर, समझ में आया। और ओ एन मतलब होता है ऑटोमिक नंबर, समझ में आएगा, ये एटॉमिक और ये ओटोमिक। क्लियर नहीं, ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या बोलते गया, ये भाऊजी क्या बोल के गए, ये बोले कि भैया इफ ई एन वैल्यू इज इक्वल टू ए एन, ठीक है, और ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस, देन कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स स्टेबल। मतलब कोई भी कंपाउंड की ई एन की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके ई एन की वैल्यू निकालो। और अगर ई एन की जो वैल्यू है, isn't it, जो निकल के आई है, वो तुम्हारे मेटल के नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो कंपाउंड स्टेबल है। मतलब जो भी आपने मेटल लिया होगा, उसके नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर होनी चाहिए ई एन की वैल्यू, तभी कंपाउंड स्टेबल होगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी सॉल्व करेंगे सब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या बना आज ब्रेकफास्ट में? उत्तपम। ठीक है, ध्यान दो। ये ऐसे कंपाउंड ले लिया, अब सबसे पहले बात करेंगे भैया फॉर्मूला की, ई एन। यस, तो क्या है, ए एन, ए एन ले, क्या फॉर्मूला था, ए एन -o n + 2 × ये फॉर्मूला आएगा। हाँ, तो देखते जाओ बच्चा पार्टी। अब ए एन की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर किसका लेंगे, जो सेंट्रल मेटल होता है उसका, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, क्या है, क्या है, निकालो जरा, 2 आएगा देखो। सही है क्या, ऑक्सीडेशन, अब बोले सर -2 को लिखा, +2 ही है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, बट यहाँ पे माइनस है तो। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, ऐसा ऐसा टीट है, टीट दिख रही है। लाइट चमक रही है, चमकने दो। ए आई, ओके मैंने ये लिख दिया, 6 नहीं लिखा, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। अब देखो, अब सही है, +2। हाँ, A n - o n +2 × कॉर्डिश नंबर कितना है, 6 है क्या यहाँ पे। यस। अभी सी एन मतलब साइनाइड की वैल्यू नहीं पूछी, कॉर्डिश नंबर पूछा। ठीक है, कॉर्डिश नंबर कितना है, 6। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 36 आ रहेगा। यस। अब देखेंगे भैया, आयरन के लिए तो हम लोग पहले नोबल गैस लिखेंगे, हेना, नैना और करीना, एक्सरे, रंगीन, ओरिजिनल। 2, 10, 18, 36, 54, श्रेयांशी, 118, सही है। Yes. अब इनकी बात करेंगे तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, 26 के बाद वाली नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है, 26 की जैसे बाद वाली, 36, क्रिप्टॉन, सही है क्या। यस, तो देखो जरा, इसका क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 36। और हमारे ईएन की वैल्यू भी क्या आ रही है, 36, तो ये कंपाउंड स्टेबल है, समझ में आया। ईएन की वैल्यू और जो तुम्हारा क्या बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम है, उसके नेक्स्ट नोबल गैस की एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, तभी वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। ऐसा सिडविक का कहना है, समझ में आ गया, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सिडविक के हिसाब से ये स्टेबल है। बढ़े आगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दूंगा तो करोगे क्या, डरोगे तो नहीं। ठीक, करो फिर, इसको ये रहने देते हैं।
जल्दी जल्दी करने का।
फोर आ रहेगा। अब देखो जरा, ई एन हमें पता है ई एन रूल फॉलो करता है, ई एन की वैल्यू 36 होनी चाहिए क्या? नहीं समझ में आया? अरे भैया ई एन रूल फॉलो करता है तो ई एन की वैल्यू तो 36 ही होगी, बिकॉज निकल के लिए नेक्स्ट एटॉमिक नंबर क्या है? 36 आएगा नोबेल गैस का। अब ए एन कितना है? 28 माइनस ओ एन तो जीरो ही होगा, बिकॉज कार्बोनिल कितने भी लगे आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता। ए एन माइनस वन प्लस टू इंटू सी एन की जगह पे मैं एक्स लिख दूंगा। यस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का आंसर क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4। आया सबको समझ में? तो मेटल कार्बोनिल्स का क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल्स सारे क्या करते हैं, ये रूल को फॉलो करते हैं। तो उससे हमें पता चलेगा कि मेटल पे कितने कार्बोनिल लगने वाले हैं। क्लियर? पर एक और क्वेश्चन। करो मैडम सॉल्व। इसका वेट करो। पांच आ रहेगा, यस। सेम अभी हमें पता है ईएन रूल फॉलो करती है, तो ईएन की वैल्यू 36 रहेगी। ठीक है, बिकॉज आयरन के लिए तो नेक्स्ट 26, ये कब एटॉमिक नंबर आयरन का 26 है, उसके लिए नेक्स्ट 36 ही होगी। अब क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर कार्बोनिल लगा है हमेशा क्या रहेगा? जीरो, बिकॉज कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पे जीरो आ गया। प्लस टू इंटू सी एन पता नहीं तो एक्स ले लेंगे उसको। सॉल्व करेंगे इसको, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। क्लियर? तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ऐसे आप लोग निकाल सकते हो कितने कार्बोनिल्स लगे हुए हैं। निकालोगे सब लोग? ठीक है, तो आपको एग्जाम में सवाल देंगे। आयरन को रिएक्ट कराया है कार्बोनिल के साथ, फाइनली डिवाइडेड आयरन रिएक्टेड विद कार्बोनिल, व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्स? तो कॉम्प्लेक्स याद रखना FeCO5। समझ में आया? तो ईएन रूल ऐसे होता है। ईएन रूल होपफुली आपको समझ में आ गया। क्लियर? ईएन रूल के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। मैंने और कुछ एग्जांपल्स भी कराए हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ईएन रूल के बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करा के दिए हैं इसमें। आप लोग सारे सॉल्व करके देख सकते हो, सॉल्व एग्जांपल्स है आंसर्स के साथ दिए हुए, आप लोग सारे सॉल्व कर सकते हो। ये सब भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाले भी हैं, आगे वाले भी है, वैनेट ये टंगस्टन वाले निकेल वाले भी कराए हैं। ये सब भी कर लेना। ठीक है, डाउट रहेगा तो मैं बस लेके आना। तो यहाँ पे एन रूल आप लोग का कंप्लीट होता है, होपफुली एन रूल आपको समझ में आया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है नेमिंग का। तो नेमिंग देखेंगे, नेमिंग में बच्चे बहुत गड़बड़ करके आते हैं। तो नेमिंग चेक करेंगे कैसे करते हैं। तो नेमिंग करने के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको 14 रूल्स दिए हुए हैं नेमिंग करने के। पढ़े आप लोग? रेडॉक्स किसने पढ़ा तुम लोगों को? राजशेखर सर ने, सही का? यस, तो राजशेखर सर ने रेडॉक्स में बहुत सारे रूल पढ़ाए होंगे नेमिंग के, पढ़ाए क्या शुरुआत में? कि रेडॉक्स में नेमिंग नहीं, सॉरी नेमिंग के नहीं, रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स पढ़ाए थे क्या शुरुआत में? कुछ 16 रूल्स पढ़ाए होंगे आप लोगों को, है ना? रांची के सर रूल्स पढ़ाते हैं ऐसे बहुत सारे। पता नहीं, रांची के सर के नोट्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रूल्स पढ़ाते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में कितने रूल्स दिए हैं पहले हम वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी बताती है भैया, हाँ, एनसीईआरटी देती है 14 रूल्स। कितने रूल्स देंगी? 14, पूरे 14 रूल्स है नेमिंग करने के। हम देखते हैं 14 कौन कौन से रूल्स है। सी दिस, फॉर्मूला फॉर मोनोन्यूक्लियर में ये पहले सात और नेक्स्ट सात, टोटल ऐसे टोटल कितने रूल्स हैं? 14 रूल्स है। 14 रूल्स दिए हैं आप लोगों को किसके लिए? नेमिंग के लिए। समझ में आएगा? 14 रूल्स है नेमिंग के लिए। बट अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब तक आप 14 रूल अच्छे से पढ़ो, तब एनसीईआरटी को रीड करो, ठीक है, फिर भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये रूल ही फालतू बनाया है लोगों ने। मैं आपको एक भी रूल नहीं पढ़ाऊंगा और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको 14 को हाथ ही नहीं लगाना, इनको देखना भी नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। क्लियर? मैं आपको सीधा एक ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक में आप लोग का सारा नेमिंग हो जाएगा, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये रूल विल सब साइड में रखो, ये रूल पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, ये रूल पढ़ लो, उसके बावजूद भी आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। कोई पढ़ लेना और ट्राई करना, आपसे कुछ क्वेश्चंस फिर भी नहीं बनेंगे, बिकॉज रूल में दिए ही नहीं है वो, है ना, कैसे क्वेश्चन बनाने। बट एनसीईआरटी में वैसे क्वेश्चन दिए जो आपसे नहीं बनने वाले। तो अभी मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, उस ट्रिक से आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो नेमिंग का वो आप बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो नेमिंग का एकदम इजीली बन जाएगा।
तो देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो याद रख लेनी है आप लोगों को। सिंपल सिंपल चीजें याद रखना। पहली बात तो नेमिंग शुरू किसने की, आयु पैक ने। आयु पैक करके कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी है ना, उसने मिलके जो है क्या बोलते हैं बनाए सेट ऑफ रूल्स दिए कि नेम कैसे करने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ठीक है, ये ऑर्गेनिक वाले से थोड़ा सा अलग है। अब ध्यान से सुनते जाओ, कुछ बेसिक चीजें हैं वो याद रखना। कि जब भी लिगैंड्स होंगे, लिगैंड्स अगर मान लो दो से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, अगर मान लो दो अमोनिया लगे हुए हैं या दो है ना, मान ले दो कार्बोनिल लगे हुए हैं, तो अगर एक कार्बोनिल है तो सिर्फ कार्बोनिल बोलेंगे, दो कार्बोनिल लगे हुए तो डाई कार्बोनिल क्या बोलेंगे, डाई। तीन लगेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राई। चार लगे तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। पांच लगे तो क्या बोलेंगे, पेंटा। छह लगे तो क्या बोलेंगे, हेक्सा। समझ में आएगा, ये सब पता चलता है तुम लोग को, है ना। डाई ट्राई टेट्रा, तो नाम के आगे लगाने का, डाई ट्राई टेट्रा, जितने लगे होंगे उतने। बट ये इज्जत खाली लिगैंड्स के लिए, किसके लिए, लिगेंड्स। काउंटर आयन कितने भी लगे हो, काउंटर आयन का जो नाम है वही लिखने का, समझ में आया। जैसे अगर मान लो यहाँ पे डब्बा है, इसके अंदर कोबाल्ट है, यहाँ पे अमोनिया है 6 है, और क्लोरीन, सही है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ेगा, से है ना, हेक्सामीन। क्या नाम पड़ेगा, एग्जामिन। क्लियर हो गया क्या। बट इसको ट्राई क्लोराइड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ क्लोराइड। बिकॉज ये क्या है, डब्बे के बाहर है, तो जो डब्बे के बाहर है उसकी इज्जत होती नहीं है। तो उसको सिर्फ नाम जो है वो दे देने का, डाई ट्राई लगाने का नहीं। समझ में आएगा। तो लिगैंड्स के लिए इज्जत होती है, ये याद रहेगा सब लोगों को। क्या बोला मैंने, डाई ट्राई टेट्रा वाला। अब मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान सुनो। कोई भी मेटल हो, मेटल के आगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का रोमन लेटर्स में, मेटल के आगे उसका क्या लिखने का, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर्स। क्लियर। नेक्स्ट, सुनते जाओ, नेक्स्ट क्या बोलता हूँ मैं। जो नेगेटिव लिगैंड्स होंगे उसके लास्ट में ओ लगाओगे, क्या लगाओगे, ओ। जो भी लास्ट का ई रहेगा, ई को रिप्लेस करके क्या लगा दोगे, ओ। समझ में आया क्या बोला, ई को रिप्लेस करके क्या लगाओगे, ओ। बहुत बढ़िया। जैसे उदाहरण के तौर पे क्लोराइड, ये एक लिगैंड होता है क्लोराइड, ठीक है, इसको क्लोराइड नहीं बुलाओगे, क्या बुलाओगे, क्लोरिडो। क्या बोलोगे, क्लोरिडो। समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। सिमिलरली जो है क्या बोल सकते हैं, अगर मान लेते हैं आप लोगों को दिया है कार्बोनेट, क्या दिया हुआ है, कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बताओ जरा, कार्बोनेटो। समझ में आएगा, लास्ट वाले ई को हटा के क्या लगा दोगे, समझ में आया, बहुत बढ़िया। ये है साइनाइड, साइनाइड का क्या बनेगा बताओ जरा, सनेडो। क्या बनेगा, साइनिडो, सनेडो। समझ आया। तो बस ई को हटा के क्या लगा दोगे, ओ। क्लियर हो गया। तो जितने भी नेगेटिव लिगैंड है उसके नाम में से ई को हटा के क्या लगा दोगे। समझ में आया क्या बोला मैंने, ई को हटा के क्या लगा दोगे, बस। इतनी बात है, कर लोगे ये सब। तो नेगेटिव लिगैंड्स के नाम तो आपको याद ही है, जो भी नेगेटिव वाले होंगे, ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो। समझ में आया, ग्लाइसिनेटो। बहुत बढ़िया। सल्फेट, सल्फेटो। समझ में आया, ऐसे ही करते जाना। ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो। क्लियर। बहुत बढ़िया। अब न्यूट्रल लिखा है, न्यूट्रल में से वाटर को हम लोग वाटर नहीं बोल के एक्वा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्वा। और NH3 को हम लोग बोलेंगे अमीन, और NH2 को अमाइन। ये दोनों के नाम में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये याद रखना। अगर NH2 है तो अमाइन, ठीक है, NH3 है तो अम्मी इन, अम्मी इन अब्बू आउट। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, अम्मी इन अब्बू आउट। तो अमीन, ये अमाइन। क्लियर, याद रहेगा। तो ये न्यूट्रल वाले थे। तो दो तीन चीजें थी जो बतानी थी, बता दी तुम लोगों को। याद रहती तो अच्छी बात है, नहीं याद रहती तो मैं इतना पढ़ाऊंगा, तुम लोग इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते आगे। अब देखो जरा क्या ट्रिक है। तो मान लेते भैया, कौन है, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। मान लेते तेरा नाम क्या है, अस्मिता। अस्मिता का जो है, हाँ, अस्मिता जो है क्या बोलते हैं, उसका ब्रेकअप हो गया और बहुत दारू पी रही है। ठीक है, वो बोली मैं ब्रेकअप हो चुका है, मैं कबीर सिंह बनूंगी, मैं दारू पीऊंगी, बहुत सारी ढाड़ी उगाऊंगी। ठीक है, तो अस्मिता बहुत दारू पी रही है, दारू पीने के बाद जो है अब इसको याद, घर से फोन आने लगे तो इसको घर जाना पड़ेगा। तो फिर जो है इसको घर जाना है, तो ये फोन करती है किसको, कौन एक्सपर्ट यहाँ पे सबसे, तेरा नाम क्या है बेटा, रोशनी। हाँ, तो बोलती है, रोशनी, रोशनी, है ना। तो रोशनी को फोन करके बोलती है, रोशनी मेरे को जो है क्या बोलते हैं, जीवन में थोड़ी रोशनी चाहिए, मेरे जीवन में अंधेरा है, मैं बहुत दारू पी ली, मेरे को घर जाना है। तो रोशनी बोलती है, क्या करूँ, तो बोला मेरा नशा उतारने के लिए मुझे बता। तो अस्मिता पूछती है, मेरे को नशा उतारना है, क्या करना चाहिए, तो बताओ क्या करना चाहिए नशा उतारने के लिए। बता रही साइली, बोलती मैं बता दी तेरे को, साइली बता क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए नशा उतारने के लिए। नींबू, यस, बहुत बढ़िया, सबको पता है। लेमन, लेमन इज द बेस्ट वे टू, क्या बोल सकते हैं, जनरेट द, टू काम डाउन द न्यूरॉन फायरिंग्स, और क्या बोलते हैं, अल्कोहल का हमारे किडनी से फटाफट जो है आउट करने का काम करता है बॉडी में से। तो ये जो है क्या बोल सकते हैं, जल्दी ड्रेन आउट करता है, हमारे हाइड्रेशन को बढ़ाता है। तो लेमन सबसे बेस्ट है। तो लेमन जो है सुनते जाओ। हाँ, तो लेमन जो है वो लेने के लिए बोलती है, तो ये बोलती है, क्या नाम है इसका, रोशनी। रोशनी बोलती है कि तुम क्या कर लो, नींबू पी लो। ठीक है, बस यही बात है, तो इसलिए बोलती है पी लेमन। क्या बोलती है,
P11, बस ये आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने? P11, ये ट्रिक का नाम है। ट्रिक का नाम क्या है? P11। P11 याद रखना है। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब इसको उल्टा सुल्टा मत करना, मैं कसम खाता हूँ तुम लोगों के लिए, बताता हूँ तुम लोगों को, माँ कसम देता हूँ तुम लोगों को। NLMP, न्यूटन्स लॉ ऑफ पी, ठीक है, PMT, ऐसा कुछ भी मत कर देना। समझ में आया क्या? जो ट्रिक सिखाई उसी में याद रखना। P11 ही करना। बच्चे उल्टा सुल्टा लिख के आते हैं, MLPN, MPL, ठीक है, ये सब करते हैं। तो उल्टा सुल्टा कुछ भी मत करना, जो सिखाया वही याद रखना। क्या बोला? P11, क्या बोला? P11, ये इतने कभी भी याद रखना। याद रखो, अस्मिता दारू पी के घूम रही है, बस इतना याद रखो। और रोशनी को फोन कर रही है। P11 क्या याद रखोगे? P11। P मतलब क्या? P मतलब पॉजिटिव, L यानी लिगैंड, M यानी मेटाल, और N यानी नेगेटिव। बस यही है, सिंपल तरीका है नाम करने का। क्या बोला तुम लोगों को? पॉजिटिव, लिगैंड, मेटल और नेगेटिव। ये सीक्वेंस में नेमिंग करने का, समझ में आया? ये सीक्वेंस है, पॉजिटिव, लिगैंड, मेटल और नेगेटिव, इसी में नेमिंग करना है। कैसे 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 करेंगे सर, बताइए। तो देखो देखो देखो। रोम रोम भाई, ध्यान दीजिए इधर। तो अब बात करेंगे भैया कॉम्प्लेक्स की। तो ये कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव पार्ट ही होगा, ये वाला नेगेटिव पार्ट होगा। अरे डब्बे पे प्लस का चार्ज आएगा, नहीं समझ में आता? इसको ब्रेक करो, डब्बे पे प्लस का चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव पार्ट ही है। तो सबसे पहले नामकरण किसका करेंगे? पॉजिटिव पार्ट का। अब पॉजिटिव पार्ट में तो ये पूरा डब्बा ही है, तो इसके अंदर क्या लेंगे? लिगैंड्स। तो लिगैंड्स कौन से बताओ सर? लिगैंड का नाम क्या है? अमोनिया। अमोनिया को क्या लिखते हैं? अम्मी इन, अब्बू आउट। कितनी अम्मी है? हेक्सा। तो नाम क्या पड़ा? हेक्सा अमीन। समझ में आया? क्या नाम पड़ा? हेक्सा अमीन। लिगैंड का ना पॉजिटिव पार्ट, उसमें लिगैंड का नाम। लिगैंड हो गया। लिगैंड अब और कोई दिख रहा है क्या? नहीं है, ठीक है। अब लिगैंड तो एक ही था, अमोनिया। अब उसका लिगैंड क्या कौन देते हैं? मेटल। मेटल कौन सा है बताओ जरा? कोबाल्ट। तो कोई लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट। कोबाल्ट पे कितने का चार्ज है बता बताओ जरा? यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? क्रोम है ना, +3। तो यहाँ पे रोमन लेटर्स में लिख देंगे 3। और लास्ट में नेगेटिव, मेटल का क्या है? नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट क्या है? क्लोराइड। तो इसको अब क्लोरिडो लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे? सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे। समझ में आया? इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसका जो नाम है वैसे का वैसे लिखने का। नाम क्या बड़ा? हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर हुआ? कैसे नामकरण करते हैं? ऐसे बथेरे एग्जाम्पल करेंगे, सब समझ में आएगा। और 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। हम्म करेंगे सॉल्व, ध्यान दो चवाटी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, ये है तो डब्बा क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या नाम? पॉजिटिव पूरा डब्बा है, डब्बे में किसका नाम करेंगे नेक्स्ट? लिगैंड का। अब लिगैंड कौन सा बताओ जरा? नहीं दिख रहा क्या? ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर होके देख रहे हो? लिगैंड कौन सा है? साइनाइड। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? कितने हैं? हेक्सा, तो क्या लिखेंगे? हेक्सा सनेडो। हेक्सा साइनिडो। हेक्सा साइनिडो। अभी क्या है नेक्स्ट? क्या है लिगैंड के बाद? क्या? मेटल। मेटल कौन सा बताओ जरा? यहाँ पे मैंगनीज। तो मैंगनीज, चाइनीज। मैंगनीज कितना चार्ज है मैंगनीज पे? बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा। SO4 पे कितना? 2 माइनस होता है ना। और साइनाइड पे कितना होगा? 6। तो माइनस कितना? 8 आ जाएगा क्या? ऐसा होता है क्या? दारू पिएगा? 8 आएगा ना, +8। और आ रहा है ना? हाँ, कसम भाई साहब। वो कल को कैलकुलेट करके देखो ना, समझ में आएगा। कैलकुलेट करो ना। अरे भाई, कैसे करने का इसका? कसम भाई साहब। ए, इधर ध्यान दो पागल बच्चे। ए ओए, नालायक, इधर देख। X,
प्लस कितना है, -1 होता है, एक के ऊपर ऐसे 6, ठीक है, प्लस एक सल्फेट में कितना है, -2 इक्वल्स टू 0, पर कुछ चार्ज नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा x, और यहाँ पे कितना आएगा -8 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +8। क्या बोलने का यार, ये सब नहीं हो रहा तुम लोगों से। हाँ, कितना आएगा 8, हेक्सासाइनिन मैंगनीज 8, और लास्ट में क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट सल्फेट, तो नाम पड़ेगा सल्फ। आया सबको समझ में कैसे नामकरण किया? ठीक है, तो ये आसान आसान दे, तो एक हार्ड वाला देता हूँ। हम्म, करो। दिखता है क्या तुम लोगों को पीछे लोगों को? तेरे क्लास में जब लाइट चालू करते थे बोलते थे कि रोशनी वाली, और लाइट गई तो रोशनी के लिए नहीं चिढ़ाते थे? क्लास के बच्चे क्रिएटिव नहीं थे तेरे। शेरवानी तेरे को क्या चिढ़ाते थे? तू लोगों को चिढ़ाते थे? क्या आ रहा है बच्चा बताओ। बॉयज। हाँ। सबसे पहले निखिल से शुरू, नाइट्रेट होता है, लास्ट वाले का नाम नाइट्रेट है, -1 का चार्ज होता है, नाइट्रेट में -1 का चार्ज होता है, NO3 माइनस होता है, ठीक है। नाइट्रेट नाम होता है। अब देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे डब्बे की, डब्बा पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट के अंदर लिगैंड्स है, तो लिगैंड में कौन कौन से दो लिगैंड है, एक क्या है डाई एक्वा, और एक क्या है तुम्हारा टेट्रा अमीन, सही है क्या? सवाल ये आता है कि सर पहले किसको लिखना है ना, तो आप लोग बोलोगे सर एक्वा पहले लिखा हुआ है, तो एक्वा का नाम पहले लिखेंगे। किसको पहले लिखेंगे? क्यों अमीन को पहले लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो अमीन पहले आएगा, फिर क्या आएगा, एक्वा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने का, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या आ जाएगा तुम्हारा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, डाई एक्वा, निखिल, बन, नाइट्रेट, अलगा, ये तका, जम तका, बूढ़े बड़े, कर लो ऐसे क्वेश्चंस। बस यही सब बातें हैं, कर लेना ऐसे का बातें। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ध्यान सुनो। अगर मान लो डब्बे पे नेगेटिव आए, डब्बे पे क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे एक नई चीज याद रखनी है आप लोगों को, डब्बे पे अगर नेगेटिव आएगा तो जो तुम्हारा मेटल होते हैं उसके ऊपर लास्ट में 8 लगेगा, मेटल के लास्ट में क्या लगेगा, 8। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया, तो उसके लिए मैंने नोट्स में दिया है, तुम लोगों नोट्स किधर गई? तो ये सब मैंने लिख के दिया है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है। लिगैंड्स, प्रीफिक्स में क्या लगेगा, नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड्स जैसे डाई ट्राई टेट्रा, वो सब में लगेगा। नेगेटिव लिगैंड के लास्ट में क्या लगोगे, ओ, क्लोराइड का क्लोराइड लिखोगे। मेटल विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, समझ में आ गया? ये सब नोट्स लिख के दिए हैं ताकि तुम लोग को याद रहेगा। ठीक है, ये तो तुम लोग को बताना भूल गए, मैं बता दूंगा आगे। ये याद रखना, हीमोग्लोबिन जो होता है ये कोऑर्डिनेशन, ये नेमिंग का काम नहीं है, बट फिर भी याद रख लेना, ये एप्लीकेशंस में काम आएगा, एप्लीकेशन में फिर से बताऊंगा ही। पर हमारा जो खून होता है, ठीक है, खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए खून लाल होता है। पर हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो लाल होता है। तो पूछेंगे तुम लोग को हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है, तो क्योंकि बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, Fe2+, क्या होगा, Fe2+ होता है, समझ में आएगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है क्या बोलते हैं, हिरवी हिरवी घान फुलासार की छान, ठीक है, दादा मला 2-3 वहिनी आन, ठीक है। हाँ, तो ये जो क्लोरोफिल होता है, isn't it, ये इसकी वजह से पत्तियां ग्रीन होती है, सही है क्या? तो पत्तों के ग्रीन होने का रीजन क्लोरोफिल होता है, पर क्लोरोफिल मध्ये काय असतं, मॅग्नेशियम 2+, फोटोसिस्टम 1 मध्ये मॅग्नेशियम 2+, आणि फोटोसिस्टम 2 मध्ये मैंगनीज असतो, isn't? तो यहाँ पे जो है क्या बोल सकते हैं, मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीज, तो पूछेंगे तुमको क्लोरोफिल की पत्तियों में कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कौन सा होता है, मैग्नीशियम का, समझ में आएगा? विटामिन साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12, है ना, एंटी पेरिनिशियस एनीमिया फैक्टर, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ये होता है, कौन सी बॉडी बनाते हैं वो, ऑटो इम्यून वाली,
है ना, इजंट इट? ऑटो इम्यून वाली जो विटामिन बी 12 वही उसी में हेल्प करता होगा ना, एंटी पेर्निशियस एनीमिया फैक्टर। तो उसमें जो है विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, तो विटामिन बी 12 जो होता है इजंट इट वो, हाँ, यूजुअली वेजिटेरियंस में कमी होती है विटामिन बी 12 की। तो विटामिन बी 12 जो होता है वो क्या होता है, साइनो कोबाल्ट अमाइन कॉम्प्लेक्स, मतलब उसमें साइनाइड होता है, कोबाल्ट होता है और अमाइन होता है, समझ में आएगा। तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन बी 12, है ना। उसके बाद जो तुम लोग के मच्छर होते हैं, मच्छर का जो खून का रंग होता है, मच्छर नहीं सॉरी, जो तुम्हारे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स का जो खून का रंग होता है वो क्या होता है, डार्क ब्लू होता है। और सर हम तो मारते हैं, हमको तो काला काला दिखता है, या फिर मच्छर मारा तो लाल आता है। मच्छर को जब मारे वो लाल जो रंग दिखता है वो तुम्हारा ही खून होता है, समझ में आया, तुम्हारे बाजू वाले का खून होगा। बट यूजुअली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके ब्लड का कलर क्या होता है, डार्क ब्लू होता है। बट वो बात है, हम उसको क्या मारने के बाद हम सिर्फ उसको ऐसे प्यार से मार के उसको ऐसे फाड़ के नहीं देखते, हम उसको मसल देते हैं। तो मसलने के बाद उसके बॉडी के भी पार्ट्स जो है वो कलर में मिक्स हो जाते हैं, बॉडी के पार्ट्स यूजुअली ब्लैक होते हैं। इसके वजह से जो है क्या बोलते हैं, आपको कलर ब्लैक दिखाई देता है, सही है। अगर आपको मारना है तो प्यार से मारो, तब आपको दिखेगा अंदर से फाड़ने के बाद कि ब्लू, डार्क ब्लू कलर का ब्लड है, समझ में आया। आप बोलोगे सर हम तो इतने इंसेक्ट्स मारते हुए देखे हैं, तो आप उसका पेस्ट बना देते हो। तो पेस्ट में क्या होता है, उसकी बॉडी का जो भी चूरा जो है उसके अंदर चले जाता है ना, इसे सही है ना, उसकी बॉडी के फाइबर्स भी उसमें चले जाते हैं, इसकी वजह से वो ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान से। ठीक है। तो उसमें हीमोसाइनिन होता है, तो ब्लड जो उनका डार्क ब्लू होता है बिकॉज उसमें क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, इंसेक्ट का ब्लड ब्लू होता है बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन इज अ कॉपर कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉपर। याद रहेगा सब लोग, जब फालतू बातें याद रख लेना। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, क्या मैं भी ये सब बातें बता रहा हूँ, इधर देखो जरा। P11 पॉजिटिव, ये सब सब करा के दिए, एग्जाम्पल कराए यहाँ पे, एग्जाम्पल देख लेना, सब सब लिखवा के दिए, ठीक है। हाँ अब देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ डब्बा हैव नेगेटिव चार्ज, जर डब्यावर काय कुठला चार्ज असणार, नेगेटिव। जर डब्बे पे नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर क्या बोलोगे, मेटल के सफिक्स में एट लगेगा। मेटल के सफिक्स में क्या लगेगा, एट। जैसे क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमेट। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा, समझ में आएगा। मैंगनीज का क्या हो जाएगा, मैंगनेट। मैंगनीज का क्या होगा, मैंगनेट। निकेल का क्या होगा, निकलेट। जिंक का क्या होगा, जिंगाट। जिंक का क्या होगा, झिंगाट, समझ में आएगा। Yes, अरे थूकना नहीं, अच्छा वो गुड बेटा, पिया नहीं, लड़कियां थूक देती है। यस। तो क्रोमियम का क्रोमेट, मैंगनीज का मैंगनेट, निकेल का निकलेट, जिंक का झिंगाट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है आयरन। आयरन को आयरनेट मत बोलना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कर क्या होगे, आयरनेट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, फेरेट। क्या लिखोगे, फेरेट। सिमिलरली सिमिलरली सिल्वर को सिल्वर नहीं लिखोगे, पॉजिटिव में तो सिल्वर, नेगेटिव में अगर डब्बे में नेगेटिव चार्ज तो क्या लिखोगे, अर्जेंटेट। समझ में आएगा। और उसके बाद जो है गोल्ड को लिखोगे ऑरेट, गोल्ड को क्या लिखोगे, और। बट अगर डब्बे पे नेगेटिव हुआ तो, समझ में आया, क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया, ये सब याद रहेगा सब लोगों को, बस तो ऐसे क्वेश्चंस करते देखते जाओ भैया। इसका कॉमन नेम होता है पोटेशियम पेरोसाइनाइड। ये इसका कॉमन नेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐसा कॉमन नेम होता है। बट तुम लोग आईयूपैक नेम निकाला, तुम लोग आईयूपैक नेम निकालो चलो इसका, ये कॉमन नेम है इसका। तुम लोग आईयूपैक नेम निकालो इसका। हम्म। हो गया क्या, ठीक है। हाँ क्या नाम पड़ रहा है बताओ जरा, सबसे पहले क्या लिखा, पॉजिटिव पार्ट में पोटेशियम आएगा क्या,
सबसे पहले पॉजिटिव ट्रिक वही है, पीएलएमएन। पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, अभी देखो इस टाइम पॉजिटिव पार्ट ही होगा डब्बे के बाहर वाला, बिकॉज ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, इजंट इट? तो पोटेशियम। उसके बाद क्या बात करेंगे, पॉजिटिव पार्ट का लिगैंड। लिगैंड कौन है बताओ जरा, साइनाइड। तो कितने साइनाइड है, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनिडो, है ना। लिगैंड के बाद क्या लिखते हैं, मेटल। मेटल में आयरन है, आयरन की जगह पे क्या लिखेंगे, फेरिट। फेरिट। और चार्ज कितना होता है आयरन पे यहाँ पे, 2 का, तो 2 लिख देंगे। सही है, तो आ गया। अब नेगेटिव पार्ट तो ये खुद ही था, तो नेगेटिव पार्ट का नाम तो हमने कर ही लिया, तो नाम क्या पड़ा, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट 2। क्लियर हुआ क्या? तो ऐसे नाम पड़ेगा, किया सब लोगों का नाम। अब और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसे करते जाओ सॉल्व। इसका कॉमन नेम क्या होता है, पोटेशियम फेरो साइनाइड। फेरो क्यों बोला, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, +2 का चार्ज होता है, तो है ना, फेरस फेरिक होता तो क्या होता, +3। सही है। तो इसका एक और भाई होता है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, Fe CN6। ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम फेरी साइनाइड हो जाएगा क्या। कॉमन नेम अगर देखेंगे तो पोटेशियम फेरी, फेरी साइनाइड। करो सॉल्व इसको, पोटेशियम फेरी साइनाइड, सेम सेम ही नाम है ऑलमोस्ट। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट 3। आ रहा है, सेम ही ना। बस खाली इतना आएगा, फेरो लिखा तो कितना आ जाएगा बाहर, K4 आएगा, फेरी लिखा तो बाहर क्या आएगा, K3 आएगा। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस, डरोगे तो नहीं? बढ़े आगे। करो।